नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों विश्व स्तर की बात कर रहे हैं। विश्व स्तर के सभी देशों में जहां पर लहसुन उत्पादन होता है उन देशों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो वैश्विक अवलोकन के अंतर्गत अब दोस्तों अन्य देशों की बात करेंगे दूसरे चरण में। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पेन की। तो स्पेन में जो बढ़ती लागत है स्पेनिश लहसुन प्रतिस्पर्धा के लिए हानिकारक है। स्पेनिश लहसुन क्षेत्र इस सीजन में बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा है और जुलाई के अंत में फसल पूरी हो गई थी। मई में शुरू होने वाले सूखे और उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप पहले के लहसुन के साथ कुछ गुणवत्ता समस्या रही है और गुणवत्ता का नुकसान वास्तविक नहीं है, लेकिन यह बाहरी त्वचा की शुष्कता में ध्यान देने योग्य है। जहाँ तक बैंगनी लहसुन का संबंध है, उच्च तापमान विशेष रूप से रात में लहसुन चक्र के बंद होने और हाल के महीनों में इसकी सुखाने की प्रक्रिया के कारण कैलिबर में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि इसके विपरीत चूंकि बारिश नहीं हुई है, उच्च तापमान ने उत्पादन को स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छे तरह से सुखा दिया है और छोटे आकार के बावजूद इससे बहुत अच्छी गुणवत्ता की अनुमति दी है। घरेलू बाजार में मांग काफ़ी शांत है और उत्पादन अपेक्षा के अनुरूप अधिक नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेनिश निर्यातक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर अपने उत्पाद की पेशकश नहीं कर सकते, क्योंकि माल ढुलाई लागत इतनी बढ़ गई कि वे गंतव्य के विभिन्न देशों के ऑपरेटरों के लिए लगभग असंभव है। इसलिए स्पेन, जो मुख्य यूरोपीय लहसुन उत्पादक देश है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा खो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आमतौर पर लगभग 57 विभिन्न देशों में स्पेनिश उत्पाद का 70% से अधिक निर्यात किया जाता है। अभी मोरक्को या मिस्र जैसे देश इस स्थिति का लाभ उन बाजारों में उठा रहे हैं जहां स्पेन का कारोबार था, क्योंकि वे कम कीमत पर अपने लहसुन की पेशकश कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उत्पादन लागत बहुत कम है। सबसे अच्छे मामलों में वेतन व्यय अकेले 8वें या 9वें हैं स्पेनिश लोगों की तुलना में। वहीं चीन इस साल यूरोपीय बाजारों में भारी मात्रा में निर्यात कर रहा है। उदाहरण के तौर पर जबकि चीन से यूरोप के लिए माल ढुलाई की कीमत नीचे जा रही है, स्पेन से अमेरिका का तक, जो इस साल की दूसरी तिमाही में स्पेन के लिए दूसरा मुख्य निर्यातक बाजार रहा है, बढ़ती रही है। वो एक उदाहरण के रूप में जबकि क्विडो से वालेसिया तक की माल ढुलाई लागत लगभग 5000 यूरो है और अमेरिका में वालेसिया से पूर्वी तट तक की लागत लगभग 11000 यूरो है और केवल पिछले साल यह लगभग 5000 यूरो ही थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के लहसुन की। तो दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय लहसुन उत्पादक आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका बाजार में लहसुन का औसत बाजार मूल्य वर्तमान में 1.77 यानी 2.95 यूरो प्रति किलोग्राम है। अधिकांश लहसुन मुख्य रूप से चीन से आयात किया जाता है, खासकर खुदरा विक्रेताओं के लिए। पिछले कुछ वर्षों में मिस्र के लहसुन के आयात में कमी के साथ स्पेन, भारत, अर्जेंटीना और मलेशिया से भी लहसुन का आयात किया जाता था। स्थानीय लहसुन उत्पादक के लिए टैरिफ के बावजूद लहसुन के आयात के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है। नए आनुवंशिक का उपयोग करके स्थानीय उत्पादन में वृद्धि के साथ अंतर को पाटने का प्रयास किया जा रहा है। यह लिम्पोपो प्रांत में नए लहसुन के मौसम की शुरुआत है। इसके बाद लहसुन का उत्पादन मार्च तक कारों में चला जाएगा। जून, जुलाई और अगस्त ऐसे महीने जब घरेलू रूप से उत्पादित लहसुन का मौसम नहीं होता है। दोस्तों तो ये थी दक्षिण अफ्रीका के लहसुन पर पूरी रिपोर्ट। अब इसके साथ ही बात करेंगे अब चीन के लहसुन की क्या स्थिति है। तो चीन की निर्यात की मात्रा अभी वर्तमान समय में घट रही है और बेहतर समग्र गुणवत्ता लहसुन की है। तो चीन में अगस्त में लहसुन की निर्यात मात्रा 2016 के बाद से सबसे कम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सितंबर में उत्पादन क्षेत्र में व्यस्त फसल से चीन का लहसुन निर्यात प्रभावित हुआ था और श्रम की उपलब्धता के साथ एक बड़ा मुद्दा है। कुछ क्षेत्र शायद तदनुसार निर्यात की मात्रा कम कर देंगे। पिछले वर्षों के अनुसार निर्यात और प्रदर्शन सितंबर में कमजोर होना शुरू हो जाता है और नवंबर में मांग फिर से बढ़ जाएगी। गुणवत्ता के मामले में चीन में सफ़ेद की तुलना में बैंगनी लहसुन अधिक है। कटाई के दौरान मौसम बेहतर था, इसलिए लहसुन की समग्र गुणवत्ता पिछले 3 मौसमों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। मौसम स्थिति के आधार पर सितंबर में कुल निर्यात मात्रा अगस्त की तुलना में कम होगी और पैकेजिंग कंपनियों को मिलने वाले ऑर्डर में कमी आएगी। उम्मीद है कि सितंबर में निर्यात में अंतिम सप्ताह में गिरावट जारी रह सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तरी अमेरिका के लहसुन की। तो उत्तरी अमेरिका में आशंका है कि लॉजिस्टिक मुद्दे लहसुन के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं।
पेंसिल्वेनिया स्थित एक शिपर के अनुसार, हालांकि अमेरिका लहसुन का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, यहाँ ज़्यादातर आयात पर निर्भर करता है। कैलिफोर्निया में अधिकांश अमेरिकी लहसुन उगाए जाने के साथ लागत के दृष्टिकोण से ये स्पेन से आयात करने के लिए अधिक समझ में आता है। वे कहते हैं कि कैलिफोर्निया से लहसुन के ट्रकिंग की तुलना में स्पेन से लहसुन का एक कंटेनर लाना सस्ता है। कंपनी मेक्सिको, अर्जेंटीना और चीन से भी आयात करती है। मैक्सिकन सीजन अभी समाप्त हुआ है और स्पेन अब शीपर का मुख्य आपूर्तिकर्ता है। कुछ अल्पकालीन आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से निपट रहे हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी एक कंटेनर निर्धारित समय के अनुसार नहीं आता है और अगले सप्ताह दोगुनी आपूर्ति प्राप्त होती है। दुनिया में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक चीन हाल ही में कोविड के कारण बंदरगाहों और शहरों के बंद होने से जूझ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं इससे देश की निर्यात करने की क्षमता प्रभावित होती है, लेकिन इसका असर उनके घरेलू बाजार पर भी पड़ता है, क्योंकि ट्रकों को कुछ क्षेत्रों से गुजरने की अनुमति नहीं होती है। उनके पास लहसुन और अदरक का एक बड़ा घरेलू बाजार है, लेकिन कोविड प्रतिबंधों के कारण उनकी घरेलू बिक्री प्रभावित हुई है। नतीजतन चीन में लहसुन और अदरक की अधिक आपूर्ति हो रही है और देश से लहसुन लाना जारी रखेंगे। लागत काफ़ी बढ़ रही थी, लेकिन एशिया से समुद्री माल ढुलाई की दरें कम होने लगी हैं, ऐसा वो कहते हैं। रसद के संदर्भ में पिछले हफ्ते की अंतिम समय में एक रेलवे हड़ताल टल गई थी, क्योंकि राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासक ने एक अस्थायी सौदा हासिल किया था। हालांकि शिपर के पास अन्य आसान चिंताएं, अर्थात पोर्ट ऑफ लॉन्च बीच पर सुरक्षा गार्डों द्वारा लंबित हमले, इसके अलावा 22,000 वेस्ट कोस्ट डाइवर्स का अनुबंध 31 जुलाई को समाप्त हो गया। सबका एक ही मिलन और हताशा बढ़ती जा रही है। लगभग 40% अमेरिकी माल रेल द्वारा ले जाया जाता है और रेलवे प्रणाली में व्यवधान से ही तनावपूर्ण ट्रक प्रणाली पर अधिक दबाव डालेगा। पीओएलबी की हड़ताल का लहसुन उद्योग पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लहसुन 50% आयातित लहसुन पीओएलबी के माध्यम से आता है। आगे देखते हुए एक बार स्पेनिश लहसुन का मौसम समाप्त होने के बाद शिपर जनवरी में अर्जेंटीना में स्थानांतरित हो जाएगा। उम्मीद है कि यह एक सहज संक्रमण होगा। इतने सारे अलग अलग स्रोतों से आयात करना हमारे लिए भिन्नता का बिंदु है। चुनौतियों के बावजूद हम विभिन्न स्रोतों से लहसुन लाना जारी रखेंगे। इसी बीच कैलिफोर्निया के एक उत्पादक शिपर का कहना है कि कैलिफोर्निया से 2022-23 लहसुन की फसल के लिए पैदावार अच्छी है। अभी अभी लहसुन की फसल की कटाई समाप्त की गई है, जबकि पैदावार अच्छी थी। कुछ क्षेत्रों में गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि राज्य के दक्षिणी हिस्से में पर्याप्त ठंड का मौसम नहीं मिला। इसके साथ ही लहसुन की परिपक्वता में भिन्नता थी और इससे इसकी गुणवत्ता थोड़ी प्रभावित हुई है। इसके साथ ही फसल की कुछ उपज पिछले साल की तुलना में बेहतर है। इस साल की फसल की ऐतिहासिक शुरुआत की तुलना में लगभग 10 से 2 सप्ताह बाद हुई थी। प्रत्याशित मजबूत मांग के साथ इस साल कैलिफोर्निया लहसुन पर मूल्य निर्धारण अधिक होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी पूरी रिपोर्ट जो कि लहसुन से संबंधित थी, और ये उत्तरी अमेरिका की रिपोर्ट थी। अब आपको बताएंगे मेक्सिको की लहसुन के बारे में। मेक्सिको को राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के कारण ब्राज़ील में मेक्सिकन लहसुन की मांग में कमी आई है, लेकिन अन्य देशों से आयात में वृद्धि के कारण भी लहसुन ने मेक्सिको को दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक में स्थान दिया है। 2020 में आंकड़ों के अनुसार यह 15,800 टन से अधिक प्रेषण के साथ विश्व निर्यात में 7वें स्थान पर है, जो 2015-19 की अवधि में 9वें स्थान पर बढ़ रहा है। मेक्सिको में विभिन्न किस्मों के 7,000 से 8,000 हेक्टेयर के बीच लहसुन का रोपण क्षेत्र है और उत्पादन में हेक्टेयर की सबसे बड़ी संख्या वाला राज्य है। कुछ 3,500, 4,000, इसके बाद गुआनाजुआतो, बाजा कैलिफोर्निया, सोनारा, और हालांकि यह लगभग पूरे देश में उगाया जाता है। एक मैक्सिकन कंपनी के वाणिज्यिक निदेशक बता दें कि सब्जियों की खेती और विपणन इसके प्रमुख उत्पादक के रूप में लहसुन के साथ हमारी कंपनी में घरेलू बाजार में हमारी बिक्री का 70% हिस्सा है, जबकि शेष 30% निर्यात के लिए नियत है। मुख्य गंतव्य बाजार राज्य और ब्राज़ील है, जब उस देश में मांग है। विशेष रूप से ब्राज़ील में राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के कारण मैक्सिकन लहसुन की मांग में
कमी आई है। लेकिन मिस्र जैसे भूमध्य सागरीय देशों से लहसुन के आयात में वृद्धि के कारण भी वास्तव में मिस्र के लहसुन की कम कीमतों ने मुख्य रूप से स्पेनिश लहसुन को विस्थापित कर दिया। ब्राज़ील के बाजार से लेकर मेक्सिको से भी लहसुन उन्होंने टिप्पणी की है। इसके साथ ही स्पेनिश और मैक्सिकन लहसुन की गुणवत्ता मिस्र के उत्पाद की तुलना में बेहतर है। कभी कभी बाजार गुणवत्ता मापदंडों की तुलना में कीमत से अधिक नियंत्रित होते हैं। 15 से 16 साल पहले मुख्य निर्यात गंतव्य यूरोपीय संघ था। स्पेन ने 5000 हेक्टेयर में बोया था, न कि आज के 30,000 में। लेकिन स्पेनिश उत्पादन में वृद्धि के कारण यह एक बाजार विकल्प नहीं रह गया है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका में ताज़ा लहसुन के लिए निर्यात अभियान के बीच में छोटे आकार के लिए 25 यूएसडी बॉक्स, 30 एलबीएस और श्रेणी 1 बड़े आकार के लहसुन के लिए 40 यूएसडी बॉक्स के बीच वाणिज्य निदेशक यह उत्पाद के लिए एक सामान्य कीमत है। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि महामारी के दौरान बॉक्स की कीमत $60 तक थी। इसके अलावा यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस वर्ष बहुत गर्म वसंत और गर्मियों में बहुत कम बारिश के साथ चिन्हित किया गया, जिससे लहसुन जल्दी पक गया और आकार सामान्य से छोटा हो गया। तो दोस्तों ये थी लहसुन से संबंधित मेक्सिको की रिपोर्ट। अब अंत में बात करेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में क्या स्थिति है लहसुन की। तो ऑस्ट्रेलिया लहसुन का उत्पादन बढ़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया लहसुन का केवल एक छोटा उत्पादक है। यहाँ साल दर साल बढ़ रहा है और जून 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आंकड़ों के अनुसार 3406 टन का उत्पादन किया गया था, जो कि एक साल पहले की तुलना में 16% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर 2019 के आंकड़ों 4% अधिक थी और मूल्य के संदर्भ में ऑस्ट्रेलियाई उद्योग 36% बढ़कर के $29.4 मिलियन हो गया, जो एक साल पहले 12% की वृद्धि के बाद हुआ। दो प्रमुख किस्में पगड़ी थी जो ऑस्ट्रेलिया में 60% ताज़ा उत्पादन के लिए जिम्मेदार थी और आर्टिचोक ने ताज़ा उत्पादन का 20% हिस्सा लिया। उद्योग के लिए खपत बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है, जिसमें केवल 39% ऑस्ट्रेलियन परिवार ताज़ा लहसुन खरीद रहे हैं और 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में कुल उत्पादन का केवल 5% प्रसंस्करण के लिए भेजा गया। ऑस्ट्रेलिया ताज़ा लहसुन का निर्यात नहीं करता है, लेकिन 69 टन प्रसंस्करण लहसुन का निर्यात किया गया था। इसी समय स्थानीय उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ आयात में कमी आई, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलियन बिक्री का अधिकांश हिस्सा पिछले साल आयात 13,564 टन से घट करके 10,641 टन हो गया है। तो दोस्तों ये थी पूरी वैश्विक बाजार अवलोकन लहसुन से पूरी रिपोर्ट, जहां पर मैंने ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और आपको उत्तरी अमेरिका, चीन, दक्षिण अफ्रीका से सारी ये रिपोर्ट, स्पेन, इन सभी देशों की रिपोर्ट लहसुन के वैश्विक बाजार के अवलोकन से संबंधित बताई हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दें। धन्यवाद।